और पूरा हमारा सम्माननीय मंच एक बड़ी माला से स्वागत करेगा। उसके बाद आदरणीय अशोक नायक जी और राजेश गुप्ता जी भोरा की तरफ से एक दूसरी बड़ी माला से स्वागत करेंगे। जल्दी शीघ्रता करें। एक माला से सभी मंचासीन हमारे और एक माला से जो हमारी भोरा से राजेश गुप्ता, अशोक नायक, सुधीर नायक, राजू साहू वगैरह सभी लोग एक बड़ी माला से स्वागत करें। हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, हमारे कांति यादव जी, कमलेश सिंह जी, राजेंद्र मालवी जी, गब्बर जी, आदरणीय संतोष मालवी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष राजेश जी, मनीष जी, बिल्किस, हमारी जनपद जिला पंचायत की सरज जी, विशाल सिंह ठाकुर जी, अनिल सिंह कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज जोशी जी, हमारी प्रत्याशी बहन गंगा उइके जी, नित्तू आवलेकर जी, या मंगल सिंह धुर्वे जी और गुरु जी आदरणीय रामजीलाल जी, गीता बाड़ी और हमारे दुर्गा सिंह नायक जी, मेला राम जी सहित सभी लोग हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का पुष्पहारों से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से सब लोग स्वागत करें। राजेंद्र यादव जी, नित्तू आवलेकर, तालियां रुकना नहीं चाहिए, जोरदार तालियां। हमारे सारी लाडली बहनें करता आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भाई गब्बर नायक जी सहित अशोक नायक जी और सब कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आगे का भी कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। मैं हमारी प्रत्याशी बहन गंगा उइके से आग्रह करता हूं कि वे विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगी। आदरणीय बहन गंगा उइके जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। फड़ा पहनता धरती दाइना, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। आज ग्राम बीजादेवी में चुनावी जनसंपर्क में विशाल महासभा को थोड़ा पीछे हो जाए। संबोधित करने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया, मुख्यमंत्री और हमारी लाडली बहनों के लाडले भैया, हमारी प्यारी लाडली लक्ष्मियों के हमारे मामा ऐसे शिवराज भैया हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगी कि हमारी बहनों और भाइयों से करबद्ध निवेदन करते हैं उनका जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। ऐसे लाडले भैया जिन्होंने हमारी बहनों को लाडली बहना बनाया और हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपए डालकर हमारी बहनों का सम्मान आज उन्होंने प्रदेश स्तर तक पहुंचाया। हमारी लाडली बहनों, आप सभी से निवेदन है कि ऐसे भैया जो हमारे प्रदेश की पूरी बहनों की चिंता करते हैं, तो आप सभी का कर्तव्य बनता है कि ऐसे भैया को आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की बटन दबाकर फिर से हम सभी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसा आप यहाँ पर उनको आश्वासन देंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि हमारे मुखिया प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी भैया और सभी हमारे क्षेत्रीय नेता, पूरे सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी से यही गुजारिश करती हूँ कि पिछले 2003 में स्वर्गीय सज्जन सिंह उइके मेरे पति, जो आप लोगों ने अपने स्नेह से उनको विधायक बनाया था और आपके क्षेत्र में उन्होंने काम किया आपके साथ में, और 13 में भी उन्होंने लगातार, बीच में टिकट नहीं मिली फिर भी वो लगातार चलते रहे। इसका परिणाम कि 13 में फिर से पार्टी और संगठन ने इस पे विश्वास जताया था और 13 में फिर से आप लोगों ने उनको अपनी वोट देकर, अपना आशीर्वाद देकर विधायक बनाया। आज वो अपने बीच में नहीं है, लेकिन मैं भी उनके बाद लगातार चलते रही। मेरा बेटा राजा उइके लगातार मुझे साथ देता रहा और आप सभी जनता ने मेरे को हर कार्यक्रम में बुलाया, मैं हर कार्यक्रम में पहुंची। उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है कि आज मेरी सक्रियता को देखते हुए पार्टी ने और शिवराज भैया ने मुझ पे विश्वास जता के पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। तो आप सभी से मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि जितने भी स्वर्गीय सज्जन सिंह उइके के बचे कार्य है, मेरा लक्ष्य है कि मैं उनको पूरा करूंगी और आप सभी की सेवा में तत्पर खड़ी रहूंगी।
मेरे मुख्यमंत्री भाई से मैं कहना चाहूंगी कि मुझे कुछ लिस्ट मिली है इधर के रोडों की, तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र का दौरा मैंने कर चुके, बहुत दिक्कत है। तो मैं पुनः सभी जन समुदाय को नमस्कार करती हूँ, अपील करती हूँ कि मुझे भारी से भारी बहुमतों से वोट देकर आप जिताएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। भारत माता की। अब मैं हमारे यशस्वी मुखिया इन पंक्तियों के साथ कि हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, तब जाकर के कोई एक शिवराज सिंह चौहान पैदा होता है इस धरती पर। जोरदार तालियों से हमारे मुखिया को हम सुने। धन्यवाद। भैया थोड़े इधर हो जाओ ना, मेरी बहनों को देख लें दो, आज भाई दूज के दिन के दर्शन कर लें दो, इनको प्रणाम कर लें दो मेरी बहनों को। बेटा इधर आ जाओ, इधर से कर लो, तुम अंदर घुस जाओ बोले, लेकिन मेरी बहनों के सामने मत आ जान दो, इधर आ जान दो। आज भाई बहन के बीच में कोई नहीं आएगा, भाई दूज है। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की। फड़ा पहनता मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गुरुजी श्री रामजीलाल उइके जी, बहन गीता जी, पूर्व विधायक भाई मंगल सिंह जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय डीडी उइके जी, अपना गर्व और गौरव है डीडी उइके, भाई अलिकेश जी, हमारे कांति भैया सहित सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा का सबको प्रणाम, जय जोहार। बिरसा भगवान के चरणों में सबसे पहले प्रणाम। धरती के आबा थे वो, और अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए उन्होंने लड़ाई छेड़ी थी, संघर्ष छेड़ा था, और वो ऐसे वीर योद्धा थे कि पूरी अंग्रेजी सरकार ऐसे थर थर कांपती थी उनसे। उन्होंने गरीबों के और आदिवासियों के सेवा में पूरा जीवन लगाया, लड़ाई लड़ी, और भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपना बलिदान भी दे दिया। ऐसे धरती के आबा बिरसा भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए बिरसा भगवान की। और आज चूंकि चुनाव इसलिए हम मना नहीं पाए, लेकिन हर साल जनजाति गौरव दिवस हम मनाते हैं 15 नवंबर को, बिरसा भगवान के जन्मदिन पर। अब अभी तो नहीं बना पाएगा, लेकिन मेरी बहन गंगा उइके जो प्रत्याशी है, और भाई अपनी बहन को भी आज आशीर्वाद देने आया है। 3 दिसंबर के बाद एक बार फिर बिरसा भगवान की जन्मदिन के कार्यक्रम को बाद में धूमधाम से मनाया जाएगा, जनजाति गौरव दिवस। मेरी बहनों, आज भाई दूज है, तो अपनी इस बहन को भी मैं आश्वस्त करता हूं, और सामने बैठी बहनों को भी विश्वास दिलाता हूं। मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, और भाई भी सौतेला नहीं, सगा हो के नहीं बताओ। अरे मुख्यमंत्री थोड़ी, पहले मैं भैया हूं। और इसलिए मैंने देखा मेरी बहनें 1000-2000 रुपए के लिए भी कई बार परेशान हो जाती थी। जरूरत पड़ती थी, बेटा बेटी को कपड़े दिलाना है, किताब दिलाना है, कोई और जरूरत आन पड़ी तो पैसे पास नहीं होते थे, तो मन में बड़ी तकलीफ होती थी। कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते थे। मेरी बहनों में बहुत दिन से सोच रहा था कि अपने बहनों के ये दर्द कैसे, दुख कैसे दूर करूं। तो मुझे एक ही बात लगी कि शिवराज सीधे अगर बहनों के खाते में पैसा डाल देगा
तो बहनों की जरूरत पूरी हो जाएगी और ये दुख दूर हो जाएगा। उनका अपना पैसा उनके खाते में आएगा, वो निकालेंगी और अपने घर का काम चलाएंगी। और इसलिए मैंने अपनी बहनों के नाम पर ही बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब बताओ मेरी बहनों, कभी कोई सरकार ने पहले आपके खाते में पैसा डाला क्या? कभी कोई ने नहीं डाला। इतनी सरकारें रही कांग्रेस की भी। लेकिन अब इसमें दो बात और मैं करने वाला हूं। गंगा बहन, जिन बहनों के नाम छूट गए हैं और मेरा नेतृत्व बैठा है यहां, उन सबसे निवेदन कर रहा हूं, कई बहन छूट गई अभी, तो जिन बहनों के नाम छूट गए, ये चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने पे पोर्टल खोल के उन बहनों के सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे। कोई बहन हम छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई की तो सब बहनें हैं, मैं बहनों में कैसे भेद करूंगा कि एक को मिल रहा है कि दूसरे को नहीं मिल रहा है। और मेरी बेटियों, मुझे बेटियों ने शिकायत की, मामा तुम कह रहे हो 21 साल में शादी हो जाए तो ही पैसा देंगे। तो कई बेटियों ने मुझसे कहा, मामा हम इतने जल्दी शादी नहीं करनी, हमको पढ़ाई करनी है, हमको कैरियर बनाना है, हमको आगे बढ़ना है। तो मुझे बेटियों ने कहा, मामा ये शर्त हटा दो ना। तो मेरी बेटियों, अब ये शर्त मैं हटा रहा हूं। मेरी कोई भी बेटी 21 साल की हो जाएगी तो उसके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और पैसा केवल 1250 थोड़ी आएंगे। अभी तो 1000 से शुरू करके मैंने 1250 किया। अब मैं पैसे के इंतजाम में लगा हूं। पैसा बहुत लगता है भैया। कितनी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं मेरी। अब 1 करोड़ 32 लाख का भाग्यशाली भाई हूं मैं। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है दुनिया में। और नाम जुड़ेंगे तो 2-1 करोड़ तो गंगा हो जाएंगे। लेकिन इंतजाम करके 1250 से मैं बढ़ाऊंगा 250 रुपया। पहले 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 और फिर 2500, फिर 2750 और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो ना। 3000 करूंगा। तब मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी कि मैंने अपनी बहनों के लिए कुछ कर दिया मुख्यमंत्री बनके। इस बार मैंने 7 तारीख को पैसा डाल दिया था। धनतेरस दिवाली थी ना सब। कांग्रेसियों ने भैया रोकने की बहुत कोशिश करी। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग आ जाता ना बीच में, चुनाव के समय सरकार फैसला नहीं करती, चुनाव आयोग आता है। तो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि मामा को रोको, ये पैसा डालेगा तो बहनें सब मामा के साथ रहेगी, तो इस बार पैसा मत डालने दो। मैंने कहा कैसे रोकोगे? बोले मामा कह रहा मैं चुपके से डाल दूंगा। मैंने कहा चुपके से थोड़ी डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। बहनों को पैसा दिलवा तो चुपके से क्या डालेंगे? और आज भाई दूज पर अपने प्रदेश की सब बहनों को मैं कह रहा हूं, मेरी बहनों, इस भाई के रहते हुए निश्चिंत रहना। दुनिया की कोई ताकत मुझे पैसा देने से नहीं रोक सकती। आपकी जिंदगी बदलना है। देखो सरकार का है के लिए, इसलिए थोड़ी कि बन के चले गए, इसलिए कि हमारी जिंदगी बदले भाई। और मेरे आदिवासी भाइयों से भी आज कहना चाहता हूं, किसान भाइयों से, अगर 1250 बहनों के खाते में आ रहे हैं तो 1000 अपने खाते में भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6000 पीएम साहब के, 6000 सीएम के, 12000 साल मतलब 1000 रुपया महीना। और वो भी बढ़ाऊंगा, इतने थोड़ी रह दूंगा। चिंता काय को करते हो? सीधे खाते में पैसा आए तो हमारे सीधे काम में आ जाता है। किसानों के लिए हमने कई फैसले किए हैं। जैसे मेरे किसान भाइयों, अब धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदी जाएगी। और डीडी उईके गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल, ताकि हम किसानों को पसीने की पूरी कीमत दे सकें। 0% ब्याज पे कर्जा सहित सिंचाई की व्यवस्थाएं, उनके बारे में मैं विस्तार से अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय कम है। लेकिन किसानों के लिए भी हम काम कर रहे हैं।
और मेरी बहनों, दो चीजें और, एक लाडली लक्ष्मी, फिर लाडली बहना, और अब बनाऊंगा जो योजना बना ली है मैंने, लखपति बहना। आप में से स्व सहायता समूह की बहनें कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये मेरी बहनों, अपना आंदोलन चल रहा समूह का, और अपनी कोशिश है कि हर बहन लखपति दीदी बन जाए, मतलब जो साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाए। मेरी बहनों बताओ, अपन को गरीब रहना है क्या? अब नहीं रहेंगे गरीब। अरे मेरी कोशिश होगी कि मेरी कोई बहन चैतुआ बन के कहीं ना जाए, यहीं पे इतना काम मिले कि इज्जत और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजर करेंगे। और ये हम करेंगे। इतने काम चालू करूंगा मैं समूह के माध्यम से कि धीरे धीरे मेरी हर बहन को लखपति बहना बनाऊंगा। ये करके रहूंगा। इसलिए मैं इस धरती पे आया हूं, ये सोच लेना। इसलिए नहीं आया कि मुझे मुख्यमंत्री बनके और केवल सुख की जिंदगी जीना है, इसलिए कि अपनी बहनों की जिंदगी बदलना है। और मेरी बुजुर्ग बहनों मेरे पास आई कि भैया बहू को तो मिल रहे 1500, 1250, अभी तुम कह रहे हो और बढ़ाओगे, और हमें मिल रहा है 600 ही। तो अब मेरी अम्माओं के बढ़ा के भी मैं 1500 रुपया करूंगा। दादा होता है अम्मा हो, तो उनको भी तो जरूरत पड़ेगी ना भैया, अनिल भाई, सबको जरूरत पड़ेगी। और कांग्रेस ने बेटियों की शादी की योजना बंद कर दी थी, कन्या विवाह करके पैसे ही नहीं दिए। अब कन्या विवाह भी होगा और 1 लाख रुपया देके बेटी को विदा करेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, मैं जहां जाता हूं छोटे छोटे बच्चे मेरे बैठे हैं, भांजे, मेरी भांजिया, कितने ध्यान से सुन रहे मुझे। ये थोड़ी जानते हैं कि ये कोई सीएम है, ये तो जानते हैं अपना मामा आया है और मामा आया है, चलो। ये तो मामा के लिए आते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारा भविष्य भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब मैं अपने सब बच्चों के लिए बना रहा हूं सीएम राइज स्कूल। घोड़ा डोंगरी में क्या बन रहा है? शाहपुर में बन रहा है, चिचौली में। मेरे बेटा बेटियों, ये सीएम राइज स्कूल कैसा है बताऊं तुम्हें? बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। उन प्राइवेट स्कूल से अच्छा स्कूल तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूं, सीएम राइज स्कूल। और ये 1-2 नहीं रहेंगे, गुरुजी भी हमारे बैठे हैं और मंगल भाई भी बैठे हैं। पूरे क्षेत्र में गंगा जी 10 सीएम राइज स्कूल बनाना है अपन को। बीजादेही में भी एक बनाएंगे, एक बीजादेही में भी बनाएंगे, ये सेंटर है ना। और अपन 10 ऐसे सेंटर बनाएंगे जहां 30, 40, 50 गांव आए। और मेरे बेटा बेटियों, अब पैदल नहीं जाना, बस तुम्हें घर लेने आएगी, बस तुम्हें छोड़ने जाएगी। और फीस भी नहीं देना, फीस तुम्हारी मामा भरवाएगा, बस के पैसे भी मामा देगा। अपने प्यारे बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर स्कूल, ताकि ये आगे बढ़े और बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। गरीब के बच्चे को भी पढ़ने का अधिकार है, और मैं इन बच्चों को पढ़ा के रहूंगा। आश्रमशाला, छात्रावास, कई चीजें करी, आज समय नहीं है बताने का। मेरे बच्चों, अच्छे नंबर लाओगे। देखो दूसरे गांव जाते हैं, मामा साइकिल के पैसा खाते में डालता है, 5वीं पास करके, 6वीं 8वीं पास करके, 9वीं। और 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे, मामा लैपटॉप दिलवाएगा, कंप्यूटर। और अच्छे नंबर लाओगे बेटिया, मैं स्कूटी दिलवाऊंगा। और तुम्हारी मेडिकल इंजीनियरिंग की कितनी भी पढ़ाई महंगी हो, तो मम्मी पापा फीस नहीं भरवाएंगे, माता पिता फीस नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। मेरे बच्चों, चिंता मत करो, इनका भविष्य बदलना है। और रोजगार के लिए अब एक काम और करेंगे, प्रत्येक परिवार 1 रोजगार देंगे, हर परिवार को 1 रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए 1 रोजगार। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार
हर परिवार में एक रोजगार का अवसर पैदा करके देंगे ताकि परिवार की गाड़ी चलती रहे। और मेरी लाडली बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा, बाकी मैं भरवाऊंगा। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आ गए हो मत घबराना, वो भी अब मैं भरवाऊंगा। तुम पे 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा, सस्ती बिजली देंगे। आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। पहले भी जब आपको पता है, जब हम पहले जीते थे सज्जन स्वर्गीय सज्जन सिंह जी, तब भी हमने कई काम किए थे। फिर भाई मंगल सिंह, उसके पहले रामजीलाल उइके जी बने, तब भी हमने बहुत काम किए। बीच में अपनी पार्टी हार गई। अब हार गई तो कांग्रेस के विधायक ने कोई काम ही नहीं किया। मेरे पास कभी आए ही नहीं कि बीजादेही में फलाना काम दे दो। मैं सच बता रहा हूं, कभी आए ही नहीं। तो अपना क्षेत्र फिर पिछड़ गया। अब अपने क्षेत्र को भी आगे बढ़ाना है और योजनाओं को भी आगे बढ़ाना है। और जब मुझे बताया कि पाट से झिरियाडो 20 किलोमीटर ये नई सड़क बनाएंगे, भूमका बाबा से देवदान तक ये सड़क भी बनाएंगे, कनारी से भोड़िया खापा ये सड़क भी बनाएंगे, टोकरा से मोहनपुरा ये सड़क भी बनाएंगे, खपरिया से परसदा ये सड़क भी बनाएंगे, निमिया से बूढ़ी बाई ये सड़क भी बनाएंगे। और गंगा जी, तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री आगे जो जो बताओगे वो सारे विकास के काम करेंगे। मैं आज इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस कई झूठी अफवाह फैलाएगी। झूठी पार्टी है। कोई कहती आदिवासियों की जमीन छीन लेगी। अरे कोई जमीन छीन सकता है? शिवराज सिंह चौहान के जिंदा रहते हुए तुम्हारी जमीन की तरफ उंगली उठा के भी कोई नहीं देख सकता। बल्कि जितने लोग बच्चे हैं जिनको पट्टा नहीं मिले हैं, उनको भी पट्टा देके मालिक बनाऊंगा। चिंता मत करना, मैं सबसे पहले गरीबों के लिए हूं। लेकिन कांग्रेस कई तरह के झूठ बोलेगी। अभी कई तरह के कह रहे हैं हम भी दे देंगे। तुमने आज तक कुछ दिया जो अब दोगे? अरे जब ये कांग्रेस की सरकार आई तो मेरी सब योजना बंद कर दी। बेटियों की शादी करके पैसे ही नहीं दिए, तीर्थ दर्शन बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी, बच्चों की साइकिल बंद कर दी, लैपटॉप देना बंद कर दिए। बहनों को मैं बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000 देता था, वो भी बंद कर दिए। और मेरी बहनों, अगर कांग्रेस आ गई तो ना तो लाडली बचेगी ना बहना बचेगी, ये योजना भी बंद कर देगी। और इसलिए कांग्रेस से सावधान रहना। बताओ मेरी बहनों और भाइयों, मैं कैसा काम कर रहा हूं? अच्छा कि बुरा? जोर से बताओ, अच्छा कि बुरा? तो मेरी सरकार फिर से बनना चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब गंगा मेरी बहन विधायक यहाँ से बन के जाएगी तो ही सरकार बनेगी। देखो पिछली बार हम नहीं जीते तो हमारी सरकार नहीं बनी। भाई घोड़ा डोंगरी पिछली बार नहीं जीते तो सरकार नहीं बनी। और जीतेंगे बूढ़े भाई तो फिर हमारी सरकार बन जाएगी यार। और इसलिए मामा की सरकार बनाना कि नहीं? भैया की सरकार बनाना कि नहीं? तो स्वर्गीय सज्जन सिंह उइके, अरे शीतल झिरी ना शीतल बनेगी ना झिरी बनेगी, क्या कुछ चिंता कर? नहीं बनेगी। देखो आदिवासियों की जमीन डुबा के कोई डैम नहीं बनाऊंगा मैं, कोई डैम नहीं बनाऊंगा जिसमें जमीन। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि डैम बनाने की जरूरत नहीं है, बैराज बना के पाइपलाइन डाल के खींच के लिफ्ट इरिगेशन से पानी ला सकते हैं। तो जहाँ पानी लाएंगे पाइप से लिफ्ट करके पानी ले आएंगे, कोई की जमीन नहीं डूबेगी, चिंता मत करना, ठीक है? तो आज भाई दूज के दिन मुझे आशीर्वाद 10 सभाएं हैं, मैं 1 घंटा लगभग लेट हूं, नहीं तो अंतिम सभा नहीं हो पाएगी। मुझे कह रहे थे और थोड़ा लोग आ रहे हैं। अब जो लोग आ रहे हैं उनसे आप आशीर्वाद लेना, मुझे जाना पड़ेगा। आप सबको मुझ पर विश्वास है? तो मेरी बहन अकेला मैं क्यों काम करूं? तुम भी 3 दिन, परसों ही तो वोट है, अब 2-3 दिन तुम भी निकल जाओ, सबको समझाओ और बोलो भैया भैया की पार्टी को जिताना है, ठीक है? गंगा भाई को जिताना है और गंगा बहन जो काम बताओगी पूरे करके तुम्हारा भाई तुम्हें देगा। और इसलिए
मेरे साथ आज संकल्प लो मेरे भाइयों, मेरे बहनों और भांजे भांजियों, तुम भी जाओ अपने मम्मी पापा से कहना कमल के फूल की बटन दबाना, मामई को वोट देना है, ठीक है? सब बच्चे जाएंगे, ठीक है? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता और बिरसा भगवान की जय बोल के हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, गंगाबाई को विधायक बनाएंगे, ये संकल्प लेंगे। बोलिए भारत